आज की कहानी का नाम है रिश्ते। आज दिव्या की बहन के नए घर का गृह प्रवेश था। बड़े भैया भाभी माँ सब लोग इकट्ठा हुए थे। दिव्या के और दो भाई भी पहुंच गए थे। पूजा के बाद बैठकर सब बातें कर रहे थे। अचानक बात चली टीना भाभी की। दिव्या के ताऊजी की बड़ी बहू है टीना भाभी। थोड़ी अकड़ू और थोड़ी अजीब थी लोगों की नज़रों में। सबको वह घमंडी और संवेदनशील लगती है, पर दिव्या को हमेशा लगता कि सिर्फ इसलिए कि कोई समाज के सारे नियम ना माने उसे अजीब और घमंडी कहना अनुचित है। आज भी दिव्या की भाभी ने कहा कि टीना भाभी मतलबी हैं, तो दिव्या झट से बोल पड़ी, क्यों? आप लोग उनकी बुराई करते हैं? अरे जरूरी थोड़ी है कि सब लोग हमारे हिसाब से ही चलें। अब टीना भाभी को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जीना पसंद है, तो आप और मैं कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले या उन पर तानाशाही करने वाले? यह सुनकर दिव्या की भाभी बोली, हाँ हाँ ननद जी, अभी आपको उनकी सच्चाई पता नहीं है, इसलिए इतना समर्थन कर रही हैं आप। आपको तो गांव से निकले 15 साल हो गए, पर हम देखते हैं ना उन्हें रोज, तो हमें पता है कि वह कैसी हैं। और वैसे भी जिंदगी अपने हिसाब से जीना और दूसरों को नीचे समझना दो अलग अलग बातें हैं। और टीना भाभी दूसरों को अपने से हमेशा नीचे समझती हैं, और यही बात हमें नापसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो ना, दूसरे की बात पर हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं? तभी दिव्या के भैया बोले और बात वहीं ख़त्म हो गई। दूसरे दिन दिव्या ने सबसे विदा ली और अपने घर वापस आ गई। भैया और भाभी भी एक दिन बाद गांव के लिए निकल गए। दिव्या को वापस आए बस एक हफ्ता ही हुआ था कि अचानक शाम को घर से कॉल आई कि भैया नहीं रहे। दिव्या को समझ नहीं आया कि क्या बोले और क्या करे। एक हफ्ते पहले ही तो मिलकर आई थी सबसे, और भैया ने कहा था कि जल्दी ही फिर मिलेंगे सब लोग, पर ऐसे आखिरी विदाई के लिए मिलना होगा, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। दिव्या का यह सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दिव्या के पति ने उसकी टिकट करवाई और रात की ट्रेन से दिव्या निकल गई। दिव्या के पति सोवित ने कहा कि वह भी जल्दी ही आने की कोशिश करेंगे, पर अभी तो तुम्हारा पहुंचना जरूरी है। जिस भाई को एक हफ्ते पहले माँ सबसे प्यारा बेटा कह रही थी, वह भाई आज माँ के सामने निर्जीव पड़ा था। यह देखकर दिव्या का कलेजा मुंह को आ गया। वह कहते हैं ना कि जाने वाले चले जाते हैं और पीछे जो रहते हैं उनको सारे नियम धर्म निभाने ही पड़ते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे वो कैसी भी स्थिति में रहें। खैर, दाह संस्कार का काम तो हो ही गया और अब बाकी के नियम पूजा पाठ सब होने थे। तीसरे दिन की पूजा के बाद अब घर पर ही खाना बनने लगा था। अब तक तो रोज पड़ोस वालों ने सारा खाना पीना संभाला हुआ था। यही तो खूबसूरती है छोटे शहरों की और गांव की। दुख की घड़ी में लोग साथ खड़े होते हैं। अब घर पर रिश्तेदार परिवार सभी लोग होने से खाने पीने की व्यवस्था भी करनी ही थी। बाकी सबकी हालत देखते हुए दिव्या ने ही जिम्मेदारी उठाई और सबसे पहले एक खाना बनाने वाले को बुलवाया। एक और समस्या थी बर्तन साफ करने की। पड़ोस की एक भाभी ने बताया कि सरला को बुला लो, वह कर देगी। सरला को तब देखा था जब वह छोटी सी थी, अब तो उसके बाल बच्चे भी थे। जो गिफ्ट होते हैं खास लाते हैं रिश्ते और पास। FNP इमोशंस गिफ्ट रैप्ड। बच्चे भी थे। खैर, सरला को बुलाया और आकर उसने सारे काम करने की हामी भी भर दी। बस उसकी एक शर्त थी कि वह एक घर में चौका बर्तन करती है तो बस दिन में 2 या 3 घंटे के लिए जाएगी और वहां से काम करके आ जाएगी। किसी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वह सरला का नियमित काम था। यहाँ तो बस 10-15 दिन की ही बात थी, और वह काम भी तो टीना भाभी के घर पर ही करती थी ना। परिवार ही तो है, वह तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अचानक दिव्या की छोटी भाभी ने कहा, दीदी, मुझे लगता नहीं कि टीना भाभी इसे यहाँ आकर काम करने देगी। दिव्या यह सुन थोड़ा झुंझला सी गई और बोली, भाभी, ऐसे वक्त में भी आप लोग दूसरे की बुराई करने लग गए। टीना भाभी अपना परिवार ही तो है, ऐसे मौके पर उनको पता है कि सहयोग करना चाहिए। छोटी भाभी ने भी थोड़ी सख्त आवाज में जवाब दिया, अच्छा, परिवार की हैं तो आज 3 दिन हो गए भाई साहब को गुजरे हुए, यह परिवार वाली कहाँ है? मुझे तो दिखाई ही नहीं दी यहाँ पर। उनकी बात से दिव्या को भी ध्यान आया कि एक बार भी टीना भाभी आई नहीं। हालांकि ताऊजी पिताजी के बुआ के लड़के थे, पर पिताजी ने हमेशा उन्हें सगा भाई समझा और घर के बच्चे भी उन्हें सगे ताऊजी जैसा ही सम्मान देते थे। दिव्या के पिताजी के गुजरने के 4 साल बाद ही 1 साल के ही अंतराल में ताऊजी ताई जी दोनों दुनिया से चले गए थे, और उनके निधन के समय भी दिव्या के मायके का सारा परिवार वहाँ था। और अमूमन यदि किसी घर में मौत हो जाए तो उस घर के बेटा बहू लोग 15 दिनों तक बाहर वालों के यहाँ नहीं जाते, और वैसे भी ताऊजी बाहर वाले थोड़ी थे, इसलिए उनके यहाँ से कोई भी कभी भी दिव्या के घर आता तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। टीना भाभी रोज रात में यहाँ आ जाती थी, क्योंकि उनको डर लगता था कभी कभी अपने ही घर में
और फिर दिव्या दिव्या कहाँ खो गई। अचानक माँ की आवाज़ से दिव्या का ध्यान भंग हुआ। उसने सोचा, कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे मेरे ख्यालों के घोड़े। कितनी बेमतलब की बिना सर पैर की बातें सोच बैठी मैं। इतनी सी देर में दिव्या ने अपने सर पर खुद से ही हल्की सी चपत लगाते हुए मन ही मन में कहा। सरला आई और बर्तन साफ कर तब तक चली भी गई, कुछ घंटे बाद आने का बोलकर। घर में बाकी लोग भी अपने अपने कामों में लग गए। खाना बनाने वाले को सारे निर्देश देकर दिव्या थोड़ी देर सुस्ताने चली गई। थकान की वजह से दिव्या को नींद आ गई और किसी ने उसे उठाया भी नहीं, क्योंकि सबको पता था कि वह सुबह से काम में ही लगी हुई थी। जब तक दिव्या सोकर उठी 4 बज गए थे और बाहर सभी चाय पी रहे थे। छोटी भाभी और दीदी बर्तन साफ करने में लगी हुई थी। यह देखकर दिव्या को बड़ी हैरानी हुई और वह बोली, अरे जब खुद ही काम करना है तो काम वाली क्यों बुलाई? अब वह क्या करेगी आकर? थोड़े तल्ख आवाज में भाभी ने जवाब दिया, नहीं आई है काम वाली, 4 बज गए हैं और रात के खाने का भी देखना है। रसोईया बर्तन खोज रहा है तो धोना तो पड़ेगा ही ना। मैंने कहा था कि किसी और को देख लो, पर यहाँ तो सबको सरला के नाम की माला जपनी थी। आप यहाँ नहीं रहती हैं, पर यह बाकी लोग तो सब जानते हैं ना कि सरला टीना भाभी के यहाँ जाती है काम करने, और वहाँ जाने के बाद उसका आना असंभव है। दिव्या ने बिना कोई जवाब दिए मदद करना शुरू कर दिया और काम खत्म होने के बाद अपनी सहेली की माँ को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद एक और कामवाली का बंदोबस्त हो गया, जो कि दूसरे दिन सुबह से ही आने भी लगी। 2 दिन बाद दिव्या घर के बाहर खड़ी थी, तभी उसे सरला आती दिखाई दी। इशारा कर उसे बुलाया। थोड़ी झिझकती हुई सरला आई। दिव्या बोली, नहीं काम करना था तो बोल देती सरला, यह क्या वाहियात हरकत की थी तुमने? बाद में आने का बोलकर गायब ही हो गई। अरे हम तुझे मजबूर थोड़ी कर रहे थे काम करने को, तूने ही तो हामी भरी थी ना, और पैसे भी कोई कम नहीं दे रहे थे काम के, तो फिर ऐसे क्यों किया तूने? इस घर के लोगों ने हमेशा तुम लोगों की मदद ही करी है, और आज जब इन पर दुख की घड़ी आई तो तुम अपना स्वार्थ ऐसे दिखा रही हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें। दिव्या खुद पर काबू नहीं रख पाई और अंदर की सारी भड़ास निकाल दी। वो दीदी, दरअसल यहाँ तो सिर्फ कुछ दिनों का ही काम है ना, और इसके लिए अपना नियमित काम नहीं छोड़ पाई मैं। सरला ने नज़र नीचे करके बोला, किसने कहा था नियमित काम छोड़ने की? यही बात हुई थी ना कि रोज 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम में जाओगी वहाँ काम करने को, तो फिर परेशानी क्या थी? दिव्या को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टीना भाभी ने कहा कि उनके घर काम करना है तो मैं किसी ऐसे घर में नहीं जा सकती जहाँ मौत हुई है, और अगर मैं जाऊँगी तो फिर हर बार मुझे नहाना होगा भाभी के घर में घुसने के पहले। अब आप ही सोचिए कि एक बार सुबह यहाँ आऊँगी नहा कर, क्योंकि मैं पूजा करके निकलती हूँ घर से, और फिर यहाँ से टीना भाभी के घर जाने के पहले अपने घर जाकर नहाऊंगी, फिर शाम में यहाँ से अपने घर जाकर नहाकर तब टीना भाभी के यहाँ जाऊँगी। 3 बार नहाना और फिर 3 बार अपने घर जाना आना कितना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। 2 बच्चे हैं मेरे, उनका खाना पीना, उन्हें स्कूल भेजना, स्कूल से वापस लाने जाना, और फिर घर पर भी तो कितने काम होते हैं ना। बस इसलिए मैं वापस नहीं आई। टीना भाभी ने साफ साफ कहा था कि उनके घर से यहाँ सीधे मत आना, और अच्छा होगा कि उनके घर जाओ ही नहीं तुम। अरे परिवार वाले हैं हम सब, उनको लगा होगा कि तू कहीं और जा रही है। दिव्या के चेहरे पर अब भी हैरानी और विश्वास साफ झलक रहा था सरला की बात सुनकर। दीदी, यह कोई दिल्ली कलकत्ता नहीं है, छोटा सा गांव है अपना, यहाँ तो किसी को ऐसी गलतफहमी नहीं होती। और आपने ही तो कहा ना कि वह परिवार वाले हैं, तो उनको तो पता ही है ना कि आपके घर में क्या हुआ है। सरला के जवाब ने दिव्या की सारी हैरानी दूर कर दी। सही तो कह रही है सरला कि टीना भाभी को पता है सब कुछ, और इसलिए उन्होंने काम वाली को आने नहीं दिया। खुद तो वह आज 5 दिन बीत जाने पर भी नहीं आई थी। दिव्या घर के अंदर जाकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सिर्फ अपने बारे में पड़ी होती है। यह भैया जिन्होंने ताऊ जी के परिवार को हमेशा मान सम्मान दिया, उनके गुजरने पर उस परिवार की बड़ी बहू मिलने तक नहीं आई। जिस परिवार को हमने कभी पराया समझा ही नहीं था, उनके लिए हम अछूत हो गए क्योंकि हमारे घर पर मौत हुई है। अरे एक दिन सबको जाना है इस दुनिया से। दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना, यही तो मानवता है। और अगर उनको नहीं भी आना था तो ना आती, पर काम वाली को इस तरह बोलना क्या सही था? और कौन सा हमारे घर के सदस्य उनके यहाँ जा रहे थे? ये कैसी मानसिकता है? दीदी अब ज्यादा मत सोचो, यह छोटी भाभी की आवाज़ थी। दिव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए भाभी बोली, ज्यादा मत परेशान होइए आप। हमें पता है कि आपको टीना भाभी हमेशा से ही सही लगती हैं, इसलिए आज आपको ज़्यादा बुरा लगा है उनका यह रूप देखकर, परंतु यही उनकी सच्चाई है।
वह हमें सामने देखकर सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। और देखिए ना, आज 5 दिन हो गए भाई साहब को गए हुए, पर उन्होंने आना तो दूर फ़ोन तक करके बात नहीं की जेठानी जी से। छोड़ो यह सब और आप चाय पी लो। आज की दुनिया में सगे भाई बहन ही परिवार होते हैं बस, और कई जगह तो वो भी नहीं मानते एक दूसरे को, तो फिर यहाँ तो सगे भी नहीं हैं। पिताजी ने निभाया रिश्ता और उनकी सीख की वजह से हमने भी निभाया, पर अगर सामने वाला चाहता ही नहीं रिश्ता रखना तो हमें क्या पड़ी है। भाड़ में जाए ऐसे रिश्तेदार। ताऊ जी के जाने के बाद से यह रिश्ता खत्म सा ही हो गया है। अब तो चलो चाय पी लो आप, फिर रसोइये को बताते हैं रात के खाने में क्या बनेगा। कहती हुई भाभी ने चाय का प्याला दिव्या के हाथों में पकड़ा दिया और चली गई। दिव्या अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रही थी। उसका मन कर रहा था कि जाकर पूछे टीना भाभी को कि इतनी मतलबी सोच लाती कहाँ से हैं आप। सारा गांव आपकी बुराई करता रहता था, पर मैं हमेशा आपको एक सच्ची इंसान समझती थी। पर अब लगता है कि शायद लोग सही कहते थे कि आप अपने वहम और छुआछूत की आदत को रिश्ते इंसानियत से ऊपर रखती हैं। और भी बहुत कुछ कहने का मन था, पर ना तो यह मौका था और ना ही अब दिव्या को टीना के बारे में कुछ भी सोचकर अपना मन खराब करना था। चाय के घूंट भरते हुए वह रसोई की तरफ चल पड़ी। दिव्या का तो मानो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया था। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।